नमस्कार साथियों। दोस्तों, हम MPPSC मेंस के पेपर 3 की बात कर रहे थे। उसमें यूनिट 7 पर हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने मानव जीवन पर विकास के प्रभाव और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, ये 2 टॉपिक कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक है रिमोट सेंसिंग का इतिहास एवं भारत में रिमोट सेंसिंग। ये नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 7 में। जब आप जाएंगे पेपर 3 की तो आपको मिलेगा रिमोट सेंसिंग का इतिहास एवं भारत में रिमोट सेंसिंग। तो दोस्तों, इसमें हमको रिमोट सेंसिंग का इतिहास और भारत में रिमोट सेंसिंग का पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है कि रिमोट सेंसिंग के बारे में जो डिटेल है, साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो पेपर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट की यूनिट 5 में भूगोल की नवीन तकनीकी, तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग क्या होती है। तो रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन दूरस्थ स्थानों पर रिकॉर्डिंग या अवलोकन कर वस्तुओं या घटनाओं की गतिविधियों को संदर्भित करता है। रिमोट सेंसिंग में सेंसर वस्तुओं या घटनाओं के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता, जानकारी को एक माध्यम से वस्तुओं एवं घटनाओं तक सेंसर की यात्रा करने के लिए भौतिक वाहक की आवश्यकता होती है। कुल मिला के आप इसको शॉर्ट में समझिए। रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट अर्थात दूर, और सेंसिंग मतलब सेंस करना या महसूस करना। तो दूर से महसूस करना है, किसी वस्तु की दूर से जानकारी लेना, बिना किसी वस्तु के भौतिक टच किए बिना भौतिक रूप से उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग के बारे में हमने ये इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। इसके बाद रिमोट सेंसिंग का जो इतिहास है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जो 1858 में इसकी पहली बार शुरुआत होती है, जो टूरनॉच करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1858 में एक गुब्बारे के माध्यम से एक फ़ोटो खींची थी, पतंग या गुब्बारे के माध्यम से। तो उसको यहाँ से रिमोट सेंसिंग की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि वो उस वस्तु के बिना संपर्क में आए बिना उसकी फ़ोटो खींचकर दूर से ऊपर ले जाकर और उसकी जानकारी लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका कई सारे ड्रोन या हेलीकॉप्टर से फ़ोटोज़ लेता है ऊपर से और जानकारी लेकर कई सारी चीज़ें करता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। SR-71, A5OV श्रृंखला, इस तरह के बहुत सारे जो है तो ड्रोन और इमरजेंसी के वो चलते हैं हेलीकॉप्टर, और उससे क्या करते हैं ये लोग कि रिमोट सेंसिंग का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे रिमोट सेंसिंग का इतिहास आगे बढ़ता है और 20वीं शताब्दी के बाद में, उत्तरार्ध में अर्थात 50 के बाद में, 1950 के बाद में आर्टिफिशियल सैटेलाइट के विकास में शीत युद्ध के अंत तक वैश्विक स्तर पर प्रगति के लिए रिमोट सेंसिंग की अनुमति दी। तो जब शीत युद्ध अमेरिका और जानते हैं आप रूस के बीच चला लगभग 1991-1990 तक, उसके बाद क्या रिमोट सेंसिंग के विकास में और तरक्की हुई है। तो हालिया घटना में 1960-70 का दशक जो माना जाता है, वो रिमोट सेंसिंग के इतिहास में अच्छे से शुरुआत जो हुई है 1960-70 के इतिहास में मानी जाती है। आइए आगे चलकर देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग का चरणबद्ध इतिहास कैसे प्रारंभ होता है। तो 1858 में मैंने आपको बताया, पेरिस के जो टूरनॉच है करके, उन्होंने क्या किया था कि गुब्बारे के द्वारा भू-आकृतिक फ़ोटो ली थी। उसके अलावा 1960 में सर्वप्रथम रिमोट सेंसिंग शब्द का प्रयोग किसने किया था? एल्विन प्रुत नामक एक वैज्ञानिक, उन्होंने 1960 में रिमोट सेंसिंग नामक शब्द का प्रयोग किया था, एल्विन प्रुत नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, फिर इसके बाद प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई जहाज़ से, लड़ाकू विमान से फोटोग्राफ, आपको ये भी पता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1945 के आसपास की बातें हैं ये। फिर 20वीं सदी के अंत में उपग्रहों का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे लैंड सेट, रडार सेट, ये सब आने लगे 20वीं सदी के अंत में, 1990-95 की ये बातें हैं। 21वीं सदी के अंत तक नासा जैसे बड़े संस्थानों रिमोट सेंसिंग की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1999 में इकोनॉस करके एक उपग्रह लॉन्च किया। तो 1999 में ये अपने चरम पर आया। तो यहाँ पर धीरे धीरे इसका इतिहास आगे बढ़ रहा है। तो आपको अगर 5 नंबर में आता है तो आप इतना इसको पुट करेंगे कि रिमोट सेंसिंग का इतिहास आप चरणबद्ध रूप से बताइए। ठीक है, इसके अलावा भारत में रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं अगर, तो भारत में रिमोट सेंसिंग की शुरुआत 1970-80 के दशक में मानी जाती है। भारत में रिमोट सेंसिंग का जनक कौन है दोस्तों? तो पिसरोथ-रामा पिसरोटी को माना जाता है। किसको माना जाता है? पिसरोथ-रामा पिसरोटी को माना जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है हमारा, वो हैदराबाद में है। हैदराबाद के पास एक सात गांव है वहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी है इसका एक केंद्र। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में है। तो देहरादून में संस्थान है और केंद्र हैदराबाद में है। और इसरो भी इसमें बहुत सारे काम करता है। तो इसरो का मुख्यालय आपको पता है बेंगलुरु में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण रशियन लिखना था, इसमें सरियन लिख गया है। रशियन रॉकेट वोस्टॉक से सर्वप्रथम किया गया था। तो हमारे यहाँ जब उस समय पता है आपको लॉन्चिंग वाली व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे यहाँ सैटेलाइट तो बन गया था, पर उसका लॉन्च हमने रशियन रॉकेट वोस्टॉक से किया था। पहला इंडियन IRS जो है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग यहाँ पर प्रक्षेपण किया गया था। इसके बाद IRS जो है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट,
इसके कई चरण थे, तो 1A, 1B और 1C ये 3 चरणों में यहाँ पर प्रक्षेपित हुआ। तो आप भारतीय रिमोट सेंसिंग का इतिहास 3 पीढ़ियों में भी लिख सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पर नहीं किया है। आप अगर इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रवीण GS वर्ल्ड को ज्वाइन करें, उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी और बाकी की डिटेल मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भारत के जो प्रमुख सैटेलाइट है, भारत में रिमोट सेंसिंग क्या है, तो यह मैंने आपको बता दिया, इसका इतिहास बता दिया है यहाँ पर थोड़ा सा। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन कौन सी हैं, तो एक रिसोर्स सेट है, तो रिसोर्स सेट 1, 2 और 3 है, रिसोर्स सेट 3 है। इसकी शुरुआत अलग अलग होती है यहाँ पर। ये एक 1990 में, 2003 में और 2016 में लॉन्च किए गए हैं, तो 3 ईयर आपको याद रखने हैं। ये आपदा, खनिज और कृषि से संबंधित रिसोर्स सेट है, संसाधनों से संबंधित हैं, ठीक है ना। उसके बाद ओशनो सेट है, ओशनो सेट 1999 में फर्स्ट और 2009 में सेकेंड ओशनो सेट लॉन्च किया गया। ये कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति आपको पता है समुद्र में होती है, उसके अध्ययन के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो ओशनो सेट आप समुद्र से समझ जाएंगे। इसके अलावा मेगाट्रॉपिक्स है, मेगाट्रॉपिक्स भारत और फ्रांस के मध्य एक साझा उपग्रह है। इसमें कर्क और मकर रेखा के बीच जो है तो जल चक्र का अध्ययन करना है और मेघों या बादलों के अध्ययन के लिए भी इसको लाया गया है। इसके अलावा कार्टोसेट है, कार्टोसेट भूमि सूचना, भौगोलिक सूचना आदि के लिए है, तो भूमि सूचना भौगोलिक सूचना के लिए कार्टोसेट है। इसके अलावा स्कैट सेट है, स्कैट सेट जो है तो 2016 मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। तो ये भारत के प्रमुख जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, तो ये आप लिख देंगे। तो भारत में रिमोट सेंसिंग का आप इतिहास बता देंगे, इतिहास बताने के साथ साथ ये कुछ सैटेलाइट बता देंगे और रिमोट सेंसिंग का इतिहास आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब रिमोट सेंसिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय, रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमारे इस टॉपिक में नहीं है, तो मैं आपको सीधे आंसर के फॉर्म में ये उत्तर लेके आया था। आपको बाकी की चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम पेपर फर्स्ट की यूनिट 5th में बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें रिमोट सेंसिंग के प्रकार होंगे, सक्रिय रिमोट सेंसिंग, निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग क्या होती है, रिमोट सेंसिंग में कैसे मतलब जो सोर्स है उससे लाइट एमिट होती है या फिर सूर्य से होती है तो उसको निष्क्रिय कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे, रिमोट सेंसिंग के पूरे प्रकार, उसकी प्रक्रिया, उसके जो 8 चरण होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम जो टॉपिक में है भारत रिमोट सेंसिंग का इतिहास, तो वो हमने देखा पूरा। ये आप 5 नंबर में भी लिख सकते हैं, 11 नंबर के हिसाब से भी लिखना है तो ये पूरी कहानी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग का चरणबद्ध इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग आएगा तो 5 नंबर में आप ये लिख सकते हैं, कुछ भारत के उपग्रह लिख सकते हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 11 नंबर में मिलाकर अगर प्रश्न आएगा तो भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, प्रवीण GS वर्ल्ड के नाम से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप इसके पुराने वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएँ और मानव जीवन में विकास का प्रभाव, तो इसके वीडियो यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान।